कर्क राशि वालों सावधान। 16 जून से ग्रहों की चाल में भारी उलटफेर। मंगल, राहु और शनि बना रहे हैं महासंयोग। क्या आपका भाग्य बदलने वाला है या आने वाला है कोई बड़ा इम्तिहान? चलिए जानते हैं पूरी भविष्यवाणी। जय श्री कृष्णा प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो विद कैरी की इस रहस्यमयी और शुभ यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं 16 जून 2025 से शुरू हो रहे एक ऐसे खगोलीय महासंयोग की जो जीवन के हर क्षेत्र को हिला सकता है। शनि कर्म का दाता, राहु छाया ग्रह जो भ्रम और अचानक लाभ दोनों देता है, मंगल ऊर्जा और गुस्से का प्रतीक। जब ये तीनों ग्रह एक साथ किसी विशेष स्थान पर होते हैं तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का ऐसा विस्फोट होता है जो सीधे हमारी राशियों और जीवन को प्रभावित करता है। क्यों है यह महासंयोग इतना विशेष? 16 जून को मंगल और राहु का मिलन होता है जिसे अंगारक योग कहा जाता है। वहीं शनि पहले से ही कुंभ राशि में वक्री अवस्था में मौजूद है, यानी कर्मों का दोहरा प्रभाव। इस योग से बनने वाले प्रभाव: अचानक धन लाभ या नुकसान, कोटक चहरी के मामलों में निर्णय, स्वास्थ्य और दुर्घटना संबंधी संकेत, पुराने शत्रुओं से मुक्ति या टकराव, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव। अब जानते हैं उन 5 राशियों के बारे में जिन पर पड़ेगा सबसे बड़ा असर। 1. मेष राशि, एरीज। ग्रह प्रभाव: 16 जून से राहु और मंगल का संयोग मेष राशि के द्वितीय भाव में बन रहा है, जो कि वाणी, परिवार और धन का स्थान माना जाता है। यह स्थिति आपकी बातचीत, पारिवारिक संबंधों और आर्थिक स्थिति में बड़ी हलचल ला सकती है। लाभ: इस समय जो धन पहले कहीं अटका हुआ था वह अब वापस आने की संभावनाएं बन रही हैं। व्यापारियों के लिए ये समय किसी नई डील या अचानक लाभ के योग लेकर आया है। आपकी वाणी में ऐसी शक्ति आएगी जिससे आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। खासकर पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग और क्लाइंट डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी है। सावधानी: मंगल के प्रभाव से गुस्सा और कटु शब्दों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। किसी भी सरकारी या कानूनी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। उपाय: हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। यह आपको मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा देगा। 2. कर्क राशि, कैंसर। ग्रह प्रभाव:
कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यधिक सक्रिय और परिवर्तनशील रहने वाला है। 16 जून 2025 से राहु और मंगल का संयोग दशम भाव में हो रहा है, जिसे हम कर्म और प्रोफेशन का घर मानते हैं। यह स्थान जीवन में कर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, करियर, पिता और लक्ष्य से जुड़ा होता है। साथ ही शनि देव अष्टम भाव में वक्री होकर बैठे हैं, जो कि अचानक घटनाओं, गुप्त रहस्यों और मानसिक संघर्षों का सूचक होता है। यह स्थिति कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि उपाय और धैर्य का सहारा लिया जाए तो यह काल जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। लाभ, बेनिफिट्स। सरकारी क्षेत्र में प्रगति। जिन जातकों की नौकरी सरकारी क्षेत्र से जुड़ी है, उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। ट्रांसफर, प्रमोशन या पेंडिंग आदेशों में तेजी आएगी। यदि आपने पहले किसी पद के लिए आवेदन किया है, तो अब उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। जीवन साथी को लाभ। सप्तम भाव से शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन यह स्थिति आप के जीवन साथी के करियर या व्यक्तिगत विकास में वृद्धि का योग भी बनाती है। उनके जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पुराने दुश्मनों से राहत। दशम भाव में राहु मंगल की युति कई बार वैरी एनर्जी को नष्ट कर देती है। शत्रु या जलन रखने वाले लोग अब दूर होंगे या उनके प्रयास निष्फल होंगे। कोर्ट केस या प्रतिस्पर्धा वाले मामलों में आप विजयी रह सकते हैं। चुनौतियां, चैलेंजेस। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं, शनि की अष्टम दृष्टि और मंगल की ऊर्जा आपके शरीर में थकान, चोट या सिरदर्द जैसी स्थितियां पैदा कर सकती है। विशेषकर कमर, घुटनों और रक्तचाप से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। दुर्घटना से बचाव के लिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। पार्टनर से वैचारिक मतभेद, जीवन साथी से संवाद में दूरी आ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। यहाँ राहु भ्रम पैदा कर सकता है और मंगल गुस्से को उकसा सकता है। ऐसे में समझदारी और धैर्य से काम लेना अत्यंत आवश्यक है। उपाय, रेमेडीज। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करें। किसी गरीब या जरूरतमंद को मसूर की दाल देना मंगल दोष को शांत करता है और रक्त संबंधित विकारों से भी रक्षा करता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन या विशेषकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह राहु और शनि दोनों की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को स्थिरता देता है। नारियल और सिंदूर से हनुमान जी को अर्पण करें। यह विशेष उपाय मंगल को प्रसन्न करता है।
मानसिक बेचैनी और संबंधों में क्लेश को कम करने में सहायक होता है। इस महासंयोग में एक बात निश्चित है, आप जितना धैर्य और विवेक से काम लेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपके पक्ष में ऊर्जा भेजेगा। शनि की परीक्षा के समय में जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख ले, वही विजय होता है। 3 कन्या राशि वर्गो। ग्रह प्रभाव मंगल राहु पंचम में, शनि छठे में। लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय, प्रेम संबंधों में मजबूती, पुराने रोगों से मुक्ति। चुनौती संतान से संबंधित चिंता, नींद की कमी या मानसिक तनाव। उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए शनिवार को। मां दुर्गा का जाप करें। 4 धनु राशि सगिटेरियस। ग्रह प्रभाव राहु मंगल सुख भाव में, शनि धन भाव में वक्री। लाभ प्रॉपर्टी से जुड़ी खुशखबरी, वाहन खरीद सकते हैं। आय में जबरदस्त वृद्धि। चुनौती घर के बड़े सदस्यों से वैचारिक टकराव, नींद में बाधा। उपाय घर में गाय के घी का दीपक जलाए। नमः शिवाय का जाप करे प्रतिदिन। 5 कुंभ राशि एक्वेरियस। ग्रह प्रभाव शनि वक्री होकर आपकी ही राशि में, राहु मंगल पराक्रम भाव में। लाभ साहस बढ़ेगा, विदेश यात्रा के योग, बिजनेस में नई डील। चुनौती छोटे भाई बहनों से खटपट, रक्तचाप या सिरदर्द की समस्या। उपाय शनिवार को काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें। अपने माता पिता का आशीर्वाद ले, बाकी राशियों पर भी असर होगा, परंतु मध्यम स्तर का। वृषभ तुला धन लाभ, मिथुन सिंह मानसिक उलझने, तुला मकर करियर में बदलाव, मीन संतान पक्ष से खुशी। जनरल उपाय सभी राशियों के लिए हनुमान चालीसा रोज पढ़े। मंगलवार और शनिवार व्रत करें। घर में तुलसी और पीपल के पौधे लगाएं। किसी बूढ़े व्यक्ति की सेवा करें। याद रखिए, ग्रहों की चाल हमें डराने नहीं, जागरूक करने आती है। अगर आप सही दिशा में साधना करें, तो राहु मंगल शनि जैसे ग्रह भी आपके संरक्षक बन सकते हैं। इस महासंयोग के दौरान क्या आप तैयार हैं एक नई दिशा में कदम रखने के लिए? तो चलिए कर्म करते रहिए और भरोसा बनाए रखिए उस शक्ति पर जो हमारे हर भाव को देख रही है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें।
और एस्ट्रो विद कैरी को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि हम आपको इसी तरह के दिव्य ज्ञान से जोड़ते रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब ब्रह्मांड आपको संदेश दे आप उसे सुन सकें।